वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान 1 घंटा तवील गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका, खलीजी और इस्लामी ममालिक के साथ सिफारती राब्तों से आगाह किया। ईरानी सदर को अपनी, इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से जारी सिफारती कोशिशों के बारे में बताया। कहा, उम्मीद है इज्तमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की कोई मौसर राह निकलेगी। पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता रोज़ ईरान की तनसीबात पर होने वाले ताज़ा हमलों की शदीद मसम्मत की। मुश्किल हालात में ईरानी आवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया। ईरानी सदर ने मुज़ाकरात और सालिसी के लिए एतमाद साज़ी की ज़रूरत पर जोर दिया और इस सिलसिले में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। जंगबंदी के लिए अमरीका ने 15 निकाती तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए ईरान को भेजी थी। ईरान ने भी 5 शराइत पर अपनी जवाब पाकिस्तान के तवस्सुत से ही अमरीका को भेजा था। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा कल इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने तस्दीक कर दी। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा, ईरान से बातचीत जारी है, ईमानदारी और नेकनीयती से तनाज़ा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त ममालिक भी भरपूर ताउन कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कतर के वज़ीर-ए-आज़म से राबता। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते में फौरी कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि कतर की क़यादत ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ का कहना है कि अमरीका पर उम्मीद है कि ईरान के साथ इस हफ्ते मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। आपनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों का गुजरना एक मुस्बत इशारा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से अमन मुआहिदा चाहते हैं। हुकूमत की जानिब से मोटरसाइकिल और रिक्शों को पेट्रोल पर सब्सिडी दिए जाने का इम्कान। मखसूस सार्फिन को 20 से 30 लीटर माहाना टारगेटेड सब्सिडी की तजवीज़। सब्सिडाइज्ड पेट्रोल की फराहमी के लिए QR कोड फराहम किया जाएगा। ऐलान जल्द मुतवक्के। दी न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक किफ़ायत-शआरी मनसूबे पर अमल के लिए वफाकी हुकूमत ने सूबों से 154 अरब रुपए मांग लिए। वज़ारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास को बताया गया कि मुल्क में फ्यूल सप्लाई 10 मई तक के लिए मौजूद है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल से मुतालिक हतमी फैसले के लिए सदर, वज़ीर-ए-आज़म और चारों वज़राए आला की मुलाकात अगले हफ्ते होगी। गुज़श्ता रोज़ कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि हुकूमत ने अब तक महंगाई का तूफ़ान आवाम तक पहुँचने से रोक रखा है। इस बारे में जामे मनसूबे का ऐलान चंद रोज़ में किया जाएगा। खित्ते में कशीदा सूरत हाल के बाइस RLNG की दरामद बंद। मुल्क में गैस बहरान बढ़ने लगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैस प्रेशर में कमी। सुई नॉर्दर्न के ज़राए के मुताबिक सिस्टम में RLNG की किल्लत बढ़ गई। यौमिया शॉर्टफॉल 700 मिलियन क्यूबिक फुट तक जा पहुंचा। घरेलू सार्फिन को गैस की किल्लत का शदीद सामना करना पड़ रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नाश्ते और खाने के औकात में भी गैस प्रेशर इंतहाई कम रहने लगा। सुई नॉर्दर्न हुक्काम के मुताबिक सनतों को गैस की फराहमी जारी है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त मिलेगी। मौसमियाती मंसूबों के लिए RSF के तहत $21 करोड़ भी दिए जाएंगे। रकम IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद जारी होगी। पाकिस्तान को मिलने वाली रकम $4.5 अरब तक हो जाएगी। जारी एलामिये में IMF का पाकिस्तान पर टैक्स नेट बढ़ाने, अखराजात कंट्रोल करने और सब्सिडी में कमी पर जोर। पाकिस्तान के मुआशी और इस्लाहाती प्रोग्राम पर एतमाद का इजहार किया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से मईशत को लाहक खतरात और तवानाई की कीमतें बढ़ने से महंगाई में मुमकिन इजाफे से खबरदार किया। कहा, स्टेट बैंक महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए पुरअज़्म है। ज़रूरत पड़ने पर शराय सूद में इजाफे का इंदिया दिया गया है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने तवानाई शोबे में इस्लाहात, गर्दिशी कर्जे रोकने और मार्केट में हुकूमती मुदाखलत कम करने का इंदिया दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान डील चाहता है, मुज़ाकरात कर रहे हैं और इसका कोई नतीजा भी निकलेगा।
ईरान को आबनाए हुर्मुज़ खोलना पड़ेगी। ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। मियामी में खिताब के दौरान ट्रंप ने कहा, ईरानी रिजीम के खतरे को खत्म कर रहे हैं। ईरान के पास एटम बम होता तो वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। खित्ते के ममालिक तरक्की और सलामती चाहते हैं तो अपनी सरजमीन ईरान के दुश्मनों के लिए इस्तेमाल ना होने दें। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने खबरदार कर दिया, कहा कई बार कह चुके हैं कि ईरान हमलों में पहल नहीं करता। अगर ईरान के बुनियादी ढांचे या इक्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब तारीफ करें तो बहुत करते हैं और बुरा बोलने पर आए तो तब भी कोई कसर नहीं छोड़ते। अमरीकी शहर मियामी में सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। कहा, मोहम्मद बिन सलमान को मालूम नहीं था कि उन्हें मेरी चापलूसी करनी पड़ेगी। मोहम्मद बिन सलमान समझते थे कि ट्रंप भी दूसरे अमरीकी सदूर की तरह कोई नाकाम आदमी होगा जिनके दौर में मुल्क जवाल का शिकार था, लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान को मेरे साथ एहतराम से बात करनी पड़ती है। आप उन्हें बता दें कि उनके लिए बेहतर होगा कि वो मेरे साथ एहतराम से बात करें, उन्हें करनी ही होगी। सऊदी वली अहद के बारे में ट्रंप के रिमार्क्स को दुनिया भर में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को एक माह हो गया। जारहियत में मजीद शिद्दत आ गई। इसराइली हमलों में ईरान की जौहरी तंसीबात। तेहरान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के खंदाब हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स और गान में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट पर हमले हुए। वो शहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी टारगेट किया गया। खुज़िस्तान और मुबारका के स्टील प्लांट्स भी हमलों की जद में आए। हमलों के बाद स्टील प्लांट से पैदावार मुअत्तल हो गई। अमरीका ने अपना तीसरा बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता रवाना कर दिया। इसराइली हमले से लबनान में तिब्बी अमले के 5 अरकान भी जाँ बाँधे।